हमने कहा चलो अपने बच्चे हैं तो डालेंगे वोट, नहीं तो जब हम वोट डालते हैं तो फिर वो जो होते हैं ना उनका वो कैंडिडेट, वो फिर कुछ नहीं, ना कुछ सुनते हैं और ना कुछ मानते हैं, तो फिर वो मुंह ही कभी नहीं दिखाते हैं। तो जब ये वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो तब आते हैं फिर। तो एक कश्मीरी पंडित को पूरा दिन तोड़ना है, उसको 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसके बाद वो एक वोट कास्ट कर सकता है। तो ये सियासी मजाक है कश्मीरी पंडित के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी मैं गांधीनगर कॉलेज में मौजूद हूं। यहाँ पर आज कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो वोट हैं वो डाले जा रहे हैं। थर्ड फेज की शुरुआत हो चुकी है डीडीसी इलेक्शंस की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल इंचार्ज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमेश तलाशी जी। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर की गई हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स जो यहाँ पर वोट डालने आए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की फैसिलिटीज़ की गई हैं? देखिए मैम, थैंक यू ये पूछने के लिए, बट फैसिलिटीज़ बिल्कुल इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं। आप देखिए इतने सारे माइग्रेंट वोट से एक सियासी मजाक हो रहा है कश्मीरी पंडित के साथ। आप देखिए जगती में कितने कश्मीरी पंडित्स हैं, मुट्ठी में कितने माइग्रेंट्स रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक पोलिंग सेंटर दिया गया, वो है वुमेन कॉलेज में। एक कश्मीरी पंडित को पूरा दिन तोड़ना है, उसको 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसके बाद वो एक वोट कास्ट कर सकता है। तो ये सियासी मजाक है कश्मीरी पंडित के साथ। उसके बावजूद भी कोशिश हो रही है, पोलिंग हो रही है, बट अगर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होती तो पोलिंग, हम चाहते हैं डेमोक्रेसी का हिस्सा बने, हम चाहते हैं वोट्स डालें। यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके ब्लॉक के कैंडिडेट्स कौन हैं। यहाँ इनको वोट्स नहीं मिल रहे हैं, अपनी शफलिंग हुई है वोट्स की, वार्ड्स का पता नहीं है। तो बड़ा इनएफिशिएंट वे से, बड़ा बहुत आनन फानन में ये किया गया, जिसके लिए हम खुश नहीं हैं। हम पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ एवेन्यूज़ की वजह से पार्टिसिपेशन बहुत कम है। सर, जिस तरह से हमने बातचीत की, लोगों ने बताया कि यहाँ पर उनके लिए गाड़ी लगाई गई है जिनको कश्मीरी माइग्रेंट कैंप से यहाँ तक छोड़ दिया, पर फिर भी लोगों ने कहा हमें अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ी, हमें मतलब बाकी सारे कामों को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। अगर वहाँ पर कर दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। आपको क्या लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है वहाँ के बजाय यहाँ पर, ऐसे क्यों? देखिए मैम, गाड़ियाँ दी गई, आप देखिए गाड़ियाँ देना कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। गाड़ियों के बाद भी बात है वक्त की। गाड़ियाँ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। गाड़ियाँ तो लोकल ट्रांसपोर्ट है, मेटाडोर्स दी गई है, एक स्टॉप पे खड़ी होती है मेटाडोर, सब लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ से आना है। ऑलरेडी पेंडेमिक चल रहा है। उसके बाद गाड़ियों का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपने पोलिंग बूथ रखे कहाँ हैं। अगर आप कश्मीर में देखेंगे, वहाँ अगर आधा किलोमीटर दूर हो ना पोलिंग स्टेशन, झगड़े होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आपके देखिए 14-14 किलोमीटर दूर पोलिंग स्टेशन है। आप देखिए अभी एक एल्डरली लेडीज़ आई थी 80 ईयर्स की, वो बैठे हैं वहाँ पे। वहाँ उनको कम से कम 18 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ वोट डालना पड़ा। गाड़ियों का इशू नहीं है। इशू है कि अगर आपको पता है कश्मीरी पंडित्स कहाँ कहाँ रह रहे हैं, आप कम से कम 2 या 3 पोलिंग स्टेशंस तो दो यार कम से कम, ताकि अगर आप चाहते हो कश्मीरी पंडित्स वोट डालें। ये तो मजाक है, ये सियासी मजाक है, ये कुछ नहीं है। सर, अगर मैं आपसे बात करूं, हमेशा से कश्मीरी माइग्रेंट्स को इग्नोर किया गया है जिस तरह से देखा जाए, तो आपको क्या लगता है ये जो डीडीसी चुनाव हो रहे हैं इस बार उनकी कोई सुनी जाएगी? जिस तरह से अगर मैं भाजपा की बात करूं, उनकी तरफ से ये आश्वासन आया कि जो 2000 नौकरियां मनमोहन सिंह के टाइम पे पेंडिंग रह गई थी वो दी जाएंगी, जबकि हम आपको बता दें कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से अभी जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी नौकरी नहीं निकल सकती। तो आप क्या सोचते हैं कि ये क्यों है? ये भाजपा का है। भाजपा का बड़ा अच्छा फंडा रहा है कि जो पुरानी सरकारों ने दिया उसी पे अपनी अप्रिसिएशन बटोरे। आप मुझे बताएं कश्मीरी पंडित को भाजपा ने क्या दिया? देखिए, अगर कश्मीरी पंडित को इस टाइम रिलीफ मिल रहा है, वो कांग्रेस दी है। अगर कश्मीरी पंडित के जगती में क्वार्टर्स हैं, वो कांग्रेस ने दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। अगर विसू में कश्मीरी पंडित्स के क्वार्टर हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इम्प्लीमेंट किया, कांग्रेस ने दिया। सिवाय डोमिसाइल के चक्कर काटने के आप मुझे बताइए बीजेपी ने क्या दिया? कौन सी नौकरियां देंगे ये, कहाँ कौन सा पैकेज देंगे? ये मनमोहन सिंह या कांग्रेस के जो हैं उन्हीं के पैकेजेस को आगे चढ़ा के अपना नोमेनक्लेचर चेंज करके हमने दिया है। और बीजेपी ने देव जस्ट मेड कश्मीरी पंडित स्केप गोट्स। हिंदुत्व का एजेंडा चला के कश्मीरी पंडित क्या है? कश्मीरी पंडित इमोशनल, एक इमोशनल फूल है। हम ये हमारे इस इमोशनल बैलेंस का यूटिलाइज करके कहते हैं कि हाँ जी आपके साथ हैं। आप ही मुझे बताइए क्या दिया गया कश्मीरी पंडित को? भाजपा ने क्या दिया? डोमिसाइल दिया, जबकि इनको पता है ये रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद भी जाओ जी शंकर बिल्डिंग डोमिसाइल बनाओ आप। एक कुछ नहीं है। भाजपा जो है, भाजपा सिर्फ यूटिलाइज करना जानती क्या है। लगता है जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर है टारगेट करने के लिए? कश्मीरी पंडित्स, मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ इलेक्शन एजेंडा है। कश्मीरी पंडित और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए हम जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि आप ग्राउंड पे देखिए कश्मीरी पंडित के साथ कुछ नहीं किया जा रहा।
कोई कोई उनके लिए डेवलपमेंट की बात नहीं है। रिहैबिलिटेशन करेंगे जी, कहाँ रिहैबिलिटेशन करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो वहाँ अभी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं वो किराए पर रह रहे हैं मैक्सिमम, उनको तो एकोमोडेट कर नहीं पा रहे हो आप, बाकियों को क्या एकोमोडेट करोगे आप। तो ऐसा ये सब बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जय श्री राम लगाओ नारे और वोट डालो बीजेपी को, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सर आखिर में आप अपने यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो काफ़ी पढ़ा लिखा यूथ है? पढ़े लिखे यूथ को समझाने की ज़रूरत नहीं है। सियासी तौर से देखा जाए तो आज एक आम आदमी एक सियासतदान से बहुत ज़्यादा समझदार है। उसे पता है क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। डेमोक्रेसी का हिस्सा बने, डेवलपमेंट की तरफ देखे, किसने क्या दिया है। आपको कश्मीर वापस जाना है, हमें इनफैक्ट कश्मीर वापस जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, उस चीज़ पे बात करें। और ये सब बेवकूफ़ों में, नारेबाजी में, ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं। डेवलपमेंट पे देखो किसने क्या दिया आपको आज तक पिछले 30 साल में, उस चीज़ को एनालाइज करो, उस पे आप विचार करो कि कहाँ जाना है। बाकी तो बस ये सियासी जुमले हैं, जुमलों पे मत जाओ। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम जानते हैं कि आखिर ये वोट डालने आए हैं, क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। मैम आपका नाम? जी मैम, आज आप वोट डालने आई हैं, तो किस तरह का आपको लग रहा है जब इससे पहले आपने वोट डाला था और आज? आज डाला था लड़की के लिए, क्या करना हमारे लिए कुछ नहीं कर इनको लिए याद वोट बस। चलिए हम इनसे मैम आपका नाम? किशनी जी। जी मैम, मैम जो आपने इससे पहले वोटिंग की थी वो कब की थी? मेरे ख्याल से परसाल डाला था, 2-4 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आपको इतनी दूर आना पड़ा है, आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन की ये फैसिलिटी है ये पसंद आई है या आपको लगता था वहीं पे वोट डाले जाए? ना ना, आपको अपने घर के पास ही वोट डालना चाहता? हाँ वही तो ठीक था, क्योंकि हमें बहुत दूर लगा यहाँ आने का। मैम जो लोग वोट डालने आ रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देंगे? हम तो वोट डालने इसलिए आए, हमने कहा चलो अपने बच्चे हैं तो डालेंगे वोट। नहीं तो जब हम वोट डालते हैं तो फिर वो जो होते हैं ना उनका वो कैंडिडेट, वो फिर कुछ नहीं, ना कुछ सुनते हैं और ना कुछ मानते हैं, तो फिर वो मुंह ही कभी नहीं दिखाते हैं। तो जब ये वो तो हमें भी फिर आना पड़ता है बच्चों के लिए। मैम एक सवाल रहेगा मेरा, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स कब से यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है उनको उनके हक दिए गए हैं जिस तरह से हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन? ना ना, कुछ भी नहीं, माइग्रेंटों के लिए कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेकार है, कुछ नहीं। खाड़ पंचल तो खूब करते हैं तो मगर कुछ नहीं देते हैं, ऐसे ही बेकार बच्चे हैं। एमए करके बीए करके बच्चे बैठे हैं। तरह से जिस तरह से बातचीत की, जो फैसिलिटीज़ थी उससे ही खुश नहीं थे। अगर हम बाकी भी कश्मीरी जो पंडित थे उनकी बात करें, वो भी इन फैसिलिटीज़ से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका भी यही था कि अगर वहाँ पर पोलिंग बूथ बना दिया जाता वो ज़्यादा बेटर था। तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।